सो हेलो। आज है 2 जून का मार्केट एंड लेट्स सी आज क्या कैसे काम होता है। बाय द वे मार्केट आज गैप डाउन खुली है और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता आ रहा था 13 मई से वो आज फाइनली टूटा है। एंड अब मार्केट क्या करेगी, लेट्स सी। प्लानिंग हमारी यही रहेगी कि यार अब मार्केट नीचे भागती जा रही है, थोड़ा पुल बैक ले, फिर हम यहाँ से नीचे की साइड प्लान करें। अगर इस लेवल पे पुल बैक लेने आती है फिर तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या रहता है। बाय द वे हमने अपने लेवल जो भी हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। प्रीमियम में आप देख सकते हो लेवल्स ड्रॉ हैं। तो द बेस्ट प्लान वुड बी मार्केट ऊपर जाए एंड देन ऐसे नीचे, ठीक है, पुल बैक दे। बाकी कॉल में तो कोई आसार नहीं दिखेगा आज, विल सी ओनली इन द पुट। लेकिन पुट में लेवल अच्छा मिलना चाहिए। जैसे कि प्रीमियम की बात करूँ जहाँ से मैं फिबोनाची लगा हूँ, तो दिस इज़ रियली अ गुड जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ आता है तो हो सकता है आज साइडवेज भी हो जाए मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है। कल हमसे गलतियाँ जो हुई कोशिश करेंगे आज ना हो। सो लेट्स वेट। देखो मार्केट की कंडीशन अभी हम देखेंगे तो ये एक काफ़ी रेंज बाउंड सा हो गया है। ठीक है, और एक ट्रैप ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट में आपको कैंडल्स बोलेंगी एंट्री कर लो, सेटअप अच्छा है, फिर मार्केट रिवर्स हो जाती है, फिर एंट्री की कैंडल दिखाती है। तो वो ये 10-15 पॉइंट दे दे के मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, बट स्टिल हम वेट तब भी करेंगे अपने इस लेवल का। ठीक है, यहाँ कुछ होता है देन विल प्लान। ठीक है, हालांकि देखो ये चीज़ सही बन रही थी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ना, ये कैंडल सही थी लेकिन लेवल पे नहीं थी, तो मतलब हमने काम नहीं किया। इधर देखेंगे कॉल का, तो कॉल में ये जो है लेवल ये काफ़ी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये नीचे नहीं जाने दे रहा है प्रीमियम को। ठीक है, एंड लेट्स सी ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिनिश आए देन वी कैन प्लान। तो ये यार लेवल आ गया है जहाँ हम प्लानिंग कर रहे थे पुट में जाने की। लेट्स सी, ये ब्रेक होता है, यहाँ पर कुछ रिएक्शन आता है, अच्छी कैंडल क्लोज होती है, और हाँ रिस्क रिवॉर्ड हमारा बैठता है। हमें 10 पॉइंट का एसएल ही चाहिए मैक्स। पता चले एसएल बैठा 18-20 पॉइंट का, 10-12 पॉइंट तक का तो चलो आई कैन मैनेज। तो दिस लेवल इज़ वेरी क्रूशियल। ये अगर टूटा तो फिर भैया कॉल वाले कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखना ज़रूरी है। एंड इस लेवल पे मैं कन्विक्शन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फिबोनाची, देन यू विल फाइंड दिस इज़ द गोल्डन जोन एज वेल। ठीक है, इसलिए 2-3 कन्फर्मेशन है इस लेवल पे। तो ये लेवल टूट गया है, लेट्स सी द क्लोजिंग। आज एक्सपायरी भी है तो ये भी ध्यान में रख के काम करना रहेगा। एंड आज एसएल हंटिंग काफ़ी तेज़ी से होगी, हमने देख भी लिया है किस तरीके से हो रही होगी। ठीक है, आज आपको बड़े बड़े एसएल देखने को मिलेंगे, छोटे एसएल में काम नहीं होगा। या नाउ आई कैन प्लान। लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग। लेट्स वेट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड लेट्स गो गाइस। आई मेड द एंट्री हियर। ठीक है, एसएल हम अभी लगा के पहले से रख लेते हैं जिससे हमें बाद में दिक्कत ना हो। So SL will be here। यार तो लॉजिकल ऐसे इस कैंडल के नीचे आएगा जो हो रहा है 11-12 पॉइंट का। लेट्स सी 10 में हो जाए काम तो सही है, चलो मैनेज कर लेंगे। टारगेट हम 30 पॉइंट का तो जो रखते हैं यूजुअली वो रखेंगे, बट लॉजिकल टारगेट यहाँ पे 40 पॉइंट का रहेगा। लेट्स सी पहले क्या हिट होता है। एंट्री जैसे हमने प्लान करी थी वैसी बनी है, रेस्ट अब भैया मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चाहती है। इधर 20 EMA का सपोर्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो कंफर्मेशन आर देयर। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। मार्केट का गाइस कुछ नहीं कह सकते, ये किस पल किस सेकंड क्या कर दे, इसलिए अपने एसएल पे अड़िग रहो, उसको मूव मत करो। कह रहे अब तो एसएल मेरा गया है उसको मूव कर देता हूँ। ठीक है,
मतलब 1500 की जगह 1000 का लॉस ले लूँगा, क्योंकि मार्केट कुछ भी किसी भी सेकंड कुछ भी कर सकती है। तो आपके जो एसएल है स्पेशली उस पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना है, स्पेशली कब, जब मार्केट आपकी उसी जोन में घूम रही है। तो चलो मार्केट बहुत ऊपर निकल चुकी है, 20-25 पॉइंट दे रही है, तो एसएल मूव कर लो, C2C या वॉट एवर यू जस्ट वांट टू बुक। कल हम गलत साबित हुए, एसएल हिट हुआ हमारा। आज भी अगर हमारा एसएल जाता है विल क्लोज द सिस्टम कल स्विच लगाने के बाद, ठीक है। क्योंकि अगर डेली वाइज हम रिजल्ट को देखेंगे ना तो यार दिक्कत बहुत होगी, बहुत पेन होगा। 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हल्का सा वो आ सकता है कि चलो काम हो जाएगा। आज एक्सपायरी है, आज तो वैसे भी हमें बचना है। कब से मार्केट भैया उसी जोन में घूम रही है, ना तो ऐसे ले रही ना ऊपर जा रही। पर पता मार्केट बॉर्डर एरिया पर है, यहाँ से या तो यू टर्न ले सकती है या फिर नीचे आ सकती है, एक काम होगा यहाँ पे। और ये जो पीएनएल खटक रहा है ना, इसको ज़्यादा नहीं देखना है आपको। ये पीएनएल बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, ठीक है। एसएल बड़ा छोटा करवाएगा, ठीक है। तो पीएनएल को या तो हाइड कर दो या फिर चल रहा है तो जस्ट डोंट फोकस देयर। इसमें हमारा एसएल जहाँ तक है 1600 रुपये तक का जाएगा। चलो क्योंकि हम देखो 10 पॉइंट का ले लेते हैं, फिर 12 पॉइंट पर कैंडल का लो है ना, तो इसलिए थोड़ा लॉजिकली मुझे 12 पॉइंट का लगा, इसलिए मैंने रखा। कितने पॉइंट का एसएल हमारा भी, हाँ करीब 12 पॉइंट का है। क्योंकि वो चीज़ गलत लगती है कि यार 1-2 पॉइंट से तुम्हारा एसएल चला गया फिर मार्केट ऊपर चली गई। इससे अच्छा है कि 2 पॉइंट का मार्जिन लेके तुम खुद ही चलो, जिससे वो कंडीशन ना आ पाए। मार्केट अब डिसाइड कर रही है मुझे जाना कहाँ है, और जहाँ जाएगी फिर जाएगी अच्छे से, ठीक है। चलो भैया क्लोजिंग तो दे दी 920 EMA के ऊपर, और ये देखो अगली सेकंड क्या, दिस इज व्हाट एक्सपायरी लुक्स लाइक। यहाँ हर सेकंड में वेग ऊपर नीचे होती हैं। पता चले आपका एसएल खाया फटक से 30-40-50 पॉइंट दे दिए, तो उसमें आपको अब पीछे नहीं पड़ जाना, रे ये क्या हो गया, मेरा तो प्लान सही था, फिर से एंट्री ले लेता हूँ। क्योंकि वो अगर चीज़ हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा। भाई मार्केट जाने से पहले बहुत डराएगी, ठीक है, बहुत पैनिक में लाने की कोशिश करेगी, बट तुम्हें चिल रहना है, ठीक है। ये माइंड में लेके चलो मेरे एसएल चला गया, मेरी कैपिटल में 1500 रुपये जो भी है डाउन हो गए, तो तुम रिलैक्स हो जाओगे। अब मैं काम करता हूँ अपने एसएल को ना हल्का छोटा कर लेता हूँ, जो मेरा था प्लान 10 पॉइंट का, ठीक है। क्योंकि मार्केट मेरी डायरेक्शन में ऑलरेडी है। अगर यहाँ मैं देखूँ 2 मिनट की कैंडल, तो उसमें कन्विक्शन है मार्केट ऊपर जाने के लिए। 3 मिनट की कैंडल भी काइंड ऑफ ऊपर ही क्लोजिंग चल रही है EMAs के। 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग बस 10 सेकंड में पता चल जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, चलो गुड क्लोजिंग, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल भी बन रही है, लेकिन मस्त बनने की प्लानिंग में है। वील वेट फॉर होल 50 मिनट कैंडल। 15 मिनट की कैंडल के अंदर अंदर ये जो कर देगी, फिर नेक्स्ट 15 मिनट की जब कैंडल बनेगी तब कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉपर रिवर्स या प्रॉपर फटाक ऊपर। और सो लेट्स सी, मैं टाइम फ्रेम 2 मिनट का ओपन कर लेता हूँ कि 1 मिनट में क्या ना काफ़ी ऊपर नीचे माइंड वो होता है। भाई आज एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है। होने को ये फटाक से ये 40 पॉइंट भी दे दे और फटाक से हमारा एसएल भी हिट कर दे, कुछ भी हो सकता है सर। देखो कंफर्मेशन के साथ हम जब ट्रेड लेते हैं ना अपने सेटअप पे, तो वहाँ एसएल भी जाता है तो वो दिक्कत नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा ट्रेड लिया है जो सेटअप नहीं है, रैंडम कूद गए, तो वहाँ एसएल जाना बड़ा पेन देता है, ठीक है। तो वही फिर वो चीज़ ओवर ट्रेडिंग कराता है। और यहाँ पर मेरा क्या सेटअप था आपने देख लिया होगा। पहला तो मेरा जोन है, ऊपर से फिबोनाची सीरीज़ का गोल्डन जोन भी है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे EMA का सपोर्ट था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, देख सकते हो, ठीक है, 20 EMA का। और स्पॉट के चार्ट में भी आप देखोगे तो ये लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा था कि यार यहाँ से मामला रिवर्स होना चाहिए, और वहीं से हुआ। और कॉल के चार्ट में देखूँ तो लिक्विडिटी ली यहाँ डे हाई की, तो काइंड ऑफ चीज़ें समझ में आ रही थी। हमें अभी तक कितने पॉइंट दे दिए, 22 पॉइंट तो दे दिए हैं सर। अब देखो 22 पॉइंट दे दिए। अब मैं देखो काफ़ी तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, कुछ लोग एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, 10 पॉइंट पे ले आए। लेकिन देखो हमें मार्केट कंडीशन देखनी है। आज वैसे भी एक्सपायरी है, आज
हमने ये काम किया तो हम बड़े टारगेट नहीं ले पाएंगे। हो सकता है हमारे 10 पॉइंट लेके हम चले जाएं, या 15 पॉइंट लेके, या C2C पे चले जाएं। ठीक है, तो मेरी अप्रोच क्या रहती है, यूजुअली 70-80% टाइम कि मैं यार या तो एस एल लूँ या टारगेट लूँ, नथिंग इन बिटवीन। पर लगता है मार्केट 20-22 पॉइंट तक चला गया तो हाँ मैं एस एल को छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो मैं वही देख रहा हूँ एस एल में क्या रखूँ। एस एल देखो ये सही लग रहा है मेरे को, मैं अब एस एल ये रख लूँगा, कैंडल का लो। ठीक है, ये कितने पॉइंट का बन रहा है, ये बन रहा है करीब 8 पॉइंट का। तो ये कैंडल का लो विल बी माई एस एल नाउ। ठीक है, तो ये है कि चलो मेरे को जो 1600 का लॉस होने वाला था, वो मेरे को लॉस जो होगा वो अब इतना ज़्यादा नहीं होगा शायद। कितने का होगा, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ 8 पॉइंट से। 8 टू 130, हाँ 1000 रुपये का होगा, 1100 रुपये का। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी में हम बहुत ज़्यादा टाइटली ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडल को चाहिए स्पेस। जैसे यहाँ पे मैं अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को खोलूँ और मैं कैंडल का साइज़ तुम्हें बताऊँ, तो देखो ये कैंडल थी, इसका साइज़ 13 पॉइंट का। ठीक है, ये कैंडल है रेड वाली, इसका साइज़ 12 पॉइंट का। तो नहीं, एक कैंडल को 12 से 15 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए मूव करने के लिए, और तुम ट्रेल बहुत ही उस तरीके से कर रहे हो तो कैंडल मूव भी नहीं करेगी, और मूव करने में आपका ऐसे खा लेगी। तो लॉजिकली ट्रेल होना इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और कैंडल लो लगाते जाते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड आइडिया। ओह 15 मिनट, वाह 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 वाह, 15 मिनट का क्लोजिंग हो गया है। ठीक है, 15 मिनट का क्लोजिंग हो गया गाइस, और कैंडल बहुत ही मस्त बनी है। ठीक है, वी आर नियर टू अवर टारगेट। कोशिश रह गया यहाँ पे यार ये 40 पॉइंट लेके जाएं, क्योंकि वही एक लेवल है ना, ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो वहाँ तक जा सकता है मार्केट। चलो अब मैं अपना ट्रेलिंग वाला काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं देख लूँ 30 का 38 पॉइंट मेरे यहाँ पे आ रहे हैं ना, दिस इज माय। चलो अब मैं ट्रेलिंग का काम शुरू कर देता हूँ, धीमे 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 ट्रेलिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब मैं टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ बिकॉज हो गया मेरा एसएलेट। ठीक है, एसएलेट क्या मतलब टारगेट सुपर हिट हुआ है। मेरा एक ये अप्रोच रहता है कि मेरा जो टारगेट अचीव हो गया, ऊपर मार्केट चलिए, फिर मैं क्लोजली बाई करता हूँ, मोमेंटम में मैं लेता हूँ, और स्लोली मार्केट में मैं हटा देता हूँ। खैर, तो आज हमारा ट्रेड ये हो गया। ठीक है, और ये कितने पे गया है, 184.65, यानी करीब करीब 35 पॉइंट हमें देके गया है मार्केट। ठीक है, विच इज़ गुड इनफ। एंड मैं बात करूँ PNL की, सो इट्स मैं पोजीशन खोल देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर खोल देता हूँ, चलो ठीक है। सो दिस इज़ माई ऑर्डर एंड दिस इज़ माई PNL विच इज़ 4660। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रेड मैंने किस सेटअप पे लिया, एंड मैंने एग्जिट भी कैसे किया। ठीक है, मैं जो कह रहा था जहाँ तक ट्रेड जा सकती है वहीं तक ही गया। देखो 40 पॉइंट के आसपास मार्केट देके तब रिवर्स हुआ है। ठीक है, आज का यहीं एंड करते हैं। अब मार्केट कुछ भी करे, आज एक्सपायरी है, हमें पैसा सेव करके हुए जाना है। अब हमारा कैपिटल कितना हो गया यार, पहले कम हो गया था, अभी हमारा कैपिटल है 30। ओके ठीक है, आज एक्सपायरी में गाइस बचना। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड मत करना, क्योंकि आज बड़े बड़े एसएल आपको लगाने पड़ेंगे, और बड़ा एसएल गया तो आपकी साइकोलॉजी की दद्दियाँ उड़ सकती है। ठीक है, थैंक यू।